स्ट्रीम चैनल कहाँ का दिखा रहा है? पाकिस्तान का कराची डूब गया, पाकिस्तान में टमाटर 300 के पार, पाकिस्तान श्रीलंका बनने की कगार पे। अबे जाहिलों की औलादो, पहले यहाँ पर दिखाओ। इस सरकार को बेशरम कहा जा रहा था, लगातार कहा जा रहा था, सरकार ने बेशरम को बैन कर दिया। इस सरकार को पाखंडी कहा जा रहा था, सरकार ने पाखंडी लफ्ज को बैन कर दिया। इस सरकार को जुमलेबाज सरकार कहा जा रहा था, इन्होंने जुमलेबाजी को बैन कर दिया। और जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे। तो अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया था एबीपी पे, तो अमित शाह से उन्होंने पूछा था कि मोदी जी तो 15 लाख का जुमला 15 लाख बोले थे आएंगे, वो तो नहीं आए। तो अमित शाह ने कहा था वो तो मोदी जी ने एक जुमला बोला था, वो तो जुमला फेंका था। वहीं से लफ्ज जुमला ट्रेन में आया, फिर जुमलेबाज 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 मोदी जी को टाइटल मिल गया। ये मनुस्मृति की शुरुआत है, मनुस्मृति लागू हो चुकी। 90 करोड़ भारतीयों की लगामों को एक तरह से अपने हाथ में रखना चाहते हैं, उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, खासकर दलित समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक ही हल है कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, किसान हैं, जवान हैं, दलित हैं, तमाम के तमाम एक हो जाएं। जिस दिन वो एक हो गए, इस सरकार को आप खुद देखें मिनटों में कमल को ऐसा घुसाएंगे धूल में कि पता नहीं चलेगा कमल कहाँ गया। अगर बाकी दहाड़ने का इतना शौक है तो चाइना के बॉर्डर पे जाकर शेर की दहाड़ते हुए लगाओ ना, ताकि चाइना डरे। चाइना तो घुसे जा रहा है, चाइना वैसे भी घुस रहा है और वैसे भी घुस रहा है। जिन मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा नहीं दिया था। जब से ये नारा दिया है, खुदा की कसम पूरा भारत मेड इन चाइना होता जा रहा है। हर चीज मेड इन चाइना, हर चीज मेड इन चाइना। कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने चूहे का बच्चा पैदा नहीं करा, वो भारत के युवाओं को बता रहे हैं कि तुम्हें बच्चे किस तरह पैदा करने चाहिए, कितने पैदा करने चाहिए, कितने दिन बाद पैदा करने चाहिए। और ये मान दीजिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हिंदू बच्चे पैदा करें क्योंकि हमें मुल्लों को काटना है। एक दूसरी तरफ झूठ बोल रहे हैं कि मुल्ला बढ़ रहे हैं, मुल्लों की आबादी बढ़ रही है और एक जमाना ऐसा आएगा कि भारत में मुसलमान जो कब्जा कर लेंगे। अबे कैसे कब्जा कर लेंगे भारत के मुसलमान? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अहमद रिजवी जी मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देश भर में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से संसद से एक खबर सामने आई है कि जो भी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये आज बयान आया है जिसकी 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेके विपक्ष को कहा गया है कि अगर उन्होंने ये तमाम शब्द हैं जो जुमलेबाजी हो गया, आंदोलनजीवी हो गया, ये ऐसे शब्दों का जो भी इस्तेमाल करेगा या लॉलीपॉप जैसे शब्द हैं, इन सब का विपक्ष इस्तेमाल नहीं कर सकता। तानाशाही जैसे वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारे साथ रिजवी जी, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? तमाम शब्दों को बैन कर दिया गया, बोला है कि विपक्ष इन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तानाशाही वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैसे देख रहे हैं? मतलब ये तो ऐसा हो गया निशा कि हमारे मुंह से हमारे अल्फाजों को छीना जा रहा है। आप बताइए लॉलीपॉप में ऐसी क्या बुराई है? लेकिन क्योंकि सब क्या कहते थे, मोदी जी पूरे भारत की जनता को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, इसलिए मोदी जी ने सोचा कि लॉलीपॉप ना रहेगा, ना मुझे कोई लॉलीपॉप कहेगा। इस सरकार को बेशरम कहा जा रहा था, लगातार कहा जा रहा था, सरकार ने बेशरम को बैन कर दिया। इस सरकार को पाखंडी कहा जा रहा था, सरकार ने पाखंडी लफ्ज को बैन कर दिया। इस सरकार को जुमलेबाज सरकार कहा जा रहा था, इन्होंने जुमलेबाजी को बैन कर दिया। तो आंदोलन जीवी जो इन्होंने किसानों को कहा था, इन्होंने मुंह की खाई थी। अब लोग इनको कहते हैं कि तुम सारे ड्रामेबाज जीवी हो, तुम बीजेपी जीवी हो, तुम आरएसएस जीवी हो, तो इन्होंने उसको भी बैन कर दिया। तो मैडम ये असंवैधानिक कहाँ है? कौन से संविधान ने लिखा हुआ है कैसे बढ़ना हो? और अपोजिशन जो होगी, अपोजिशन कहीं ना कहीं तो लड़ेगी, किसी ना किसी टॉपिक पे तो होगी। तो ये इन्होंने किसी तरह पप्पू जो जाग गया है, जिस पप्पू को इन्होंने सुलाने के लिए अरबों खरबों पैसे खर्च करे, तो पप्पू में करंट आया तो कांग्रेस में करंट आया, कांग्रेस में करंट आया तो अपोजिशन में करंट आया, अपोजिशन में करंट आया तो भारत की जो जनता अपने आप को लाचार समझ रही थी, अपने आप को अनाथ समझ रही थी, अब उसको यकीन हो गया कि हाँ अपोजिशन जिंदा हो चुकी और हमारे साथ एक ऐसी पार्टी खड़ी है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो अब मोदी जी बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए। इन्होंने आनन फानन उन तमाम लफ्ज़ों को बैन करना शुरू कर दिया जिसके बगैर आप खुद सोचे कैसे आप बहस करेंगे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। अपोजिशन का क्या काम होता है? अपोजिशन सरकार को उन मुद्दों पर पार्लियामेंट में घेरती है जो काम उसे सही नहीं करे होते। अब सरकार करे ये नहीं बोलोगे, वो नहीं बोलोगे, वो नहीं बोलोगे, वो नहीं बोलोगे, कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है कि असंवैधानिक लफ्ज़ हैं? इनमें कोई गाली नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी के नेता एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी महिला का अपमान कर रहा है, कोई किसी महिला के साथ होटल में रंगरलियां मना रहा है और फिर कह रहा है हनी ट्रैप हो गया। यानी ये करें तो साथ खून माफ, और अगर दूसरी जनता इनसे इज्जतदार तरीके से सवाल करे तो ये उन लफ्ज़ों को, उस लैंग्वेज को तमाम के तमाम को बैन करके कहेंगे असंवैधानिक लफ्ज़ है। लेकिन ये वाली बात तय कौन करेगा? ये बात तय कौन करेगा? कौन सी कमेटी तय करेगी कि ये लफ्ज़ जो हैं वो असंवैधानिक है? आप इन लफ्ज़ों को लिखकर सुप्रीम कोर्ट में डालिए, पिटीशन डालिए लोग, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ये असंवैधानिक लफ्ज़ हैं
तो फिर मुझे लगता है कि हाँ वाकई फिर ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये लफ्ज़ आप भी इस्तेमाल ना करें, ना आपका कोई कार्यकर्ता इस्तेमाल करे। मोदी जी इस्तेमाल करते हैं आंदोलनजीवी जब कहते हैं, तमाम जब किसान या युवा जब सड़कों पे आते तब उन्हें नरेंद्र मोदी आंदोलनजीवी कहते हैं, तो वो क्यों इस्तेमाल मैं भी तो कह रही हूँ कि ये अपना आप करें तो 7 खून माफ। हाँ। आपको याद होगा जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, तो अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया था ABP पे। तो अमित शाह से लूना ने पूछा था कि मोदी जी ने 15 लाख का जुमला 15 लाख बोले थे आएंगे, वो तो नहीं आए। तो अमित शाह ने कहा था वो तो मोदी जी ने एक जुमला बोला था, वो तो जुमला फेंका था। वहीं से लफ्ज़ जुमला ट्रेन में आया, फिर जुमलेबाज 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 मोदी जी को टाइटल मिल गया। अब वो जुमलेबाजी इनके करैक्टर पर इतना फिट हो गया, जुमलेबाज हैं फेंकू हैं, कि इन्होंने मजबूरन इन लफ्ज़ों को बैन करने का फैसला करा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप कैसे इन लफ्ज़ों को बैन कर सकते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे कि संविधानिक हैं या नहीं। ये मनुस्मृति की शुरुआत है, मनुस्मृति लागू हो चुकी। 90 करोड़ भारतीयों की लगामों को एक तरह से अपने हाथ में रखना चाहते हैं, उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, खासकर दलित समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक ही हल है कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, किसान हैं, जवान हैं, दलित हैं, तमाम के तमाम एक हो जाएं। जिस दिन वो एक हो गए, इस सरकार को आपको देखे मिनटों में कमल को ऐसा घुसाएंगे धूल में कि पता नहीं चलेगा कमल कहाँ गया। एक और बीजेपी को कटघरे में सवाल के कटघरों में खड़ा किया जा रहा है अशोका स्तंभ को लेके, कि शेर को दहाड़ते हुए दिखाया गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस मुद्दे? देखिए आर्टिकल 3 है, हमारा मुल्क जो है वो संविधान से चलता है, और हमारे मुल्क का आर्टिकल 3 यानी आर्टिकल 3 वो कहता है कि आप अपने देश के किसी भी निशान नेशनल जो हमारे निशानात होते हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा होगी। आप ये निशान चेंज करें, फिर कह रहे शेर दहाड़ रहा था। अरे भाई शेर पहले क्यों नहीं दहाड़ रहा था? पहले तो नहीं दहाड़ रहा था। और दहाड़ता इंसान अंदर नहीं है। आप अपने घर में रह के दहाड़ थोड़ी मारते हैं, आप दुश्मनों पे दहाड़ते हैं। मोदी जी अगर वाकई इतना 56 इंच का सीना है तो जाकर चाइना के सामने दहाड़ो, जो पैसे लेने के बाद है। मोदी दहाड़ते हुए शेर की देख के सब डर गए, विपक्ष डर गया, मोदी जी खुद शेर डरा नहीं, इनके बेवकूफ़ी पे हंस रहे हैं कि देखो क्या क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, किस तरह एक के बाद एक चीज़ों को बदल रहे हैं। किसी अमर ज्योति को बुझाया था, कुछ दिन बाद इंडिया गेट को गिरा देंगे, कुछ दिन बाद दूसरी चीज़ों को गिरा देंगे, कहते हैं कि गुलामी का प्रतीक है। तो ये एक के बाद एक हिटलर शाही होते जा रहे हैं। अगर वाकई दहाड़ने का इतना शौक है तो चाइना के बॉर्डर पर जाकर शेर की दहाड़ते हुए लगाओ ना, ताकि चाइना डरे। चाइना तो घुसे जा रहा है, चाइना वैसे भी घुस रहा है और वैसे भी घुस रहा है। जिन मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा नहीं दिया था। जब से ये नारा दिया है, खुदा की कसम पूरा भारत मेड इन चाइना होता जा रहा है। हर चीज़ मेड इन चाइना, हर चीज़ मेड इन चाइना। अभी आप देखो किस तरह वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल। नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है तमाम की तमाम। आप देखो कि भारत में सन 2014 से पहले 4 बड़ी कंपनी थी मोबाइल की जो हमारी अपनी थी। उसमें एक लावा थी, एक कार्बन थी, एक माइक्रोटेक थी, इस तरह, और एक बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनको आप वजूद ही नहीं पता। चाइना की तमाम कंपनियों को घुसाया क्योंकि इन्होंने PM केयर फंड में करोड़ों करोड़ डाला। किसी ने 60 डाला, किसी ने 1 करोड़ डाला, और ये तमाम की तमाम वीवो हुआ, ओप्पो हुआ, हुआई हुआ, ये भारत से लाखों करोड़ लूटकर भाग गई। किसकी नाक के नीचे? मोदी जी की नाक के नीचे। तो कौन से भारत को आप डेवलप करना चाहते हैं मोदी जी? वो कौन सा मेक इन भारत है, मेक इन इंडिया भारत का, जिसका आपने नारा दिया था? जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का, ये सब काम नहीं आ रहा क्या? मोदी जी खुद स्वदेशी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मतलब आप बताओ, आपके मेरे घर में 4 मोबाइल हैं, चारों मोबाइल मेरे पास सारे के सारे चाइनीज़ मोबाइल हैं। भारत में कोई मिलता ही नहीं। मतलब भारत को इस लायक छोड़ा ही नहीं कि भारतीय यहाँ पर अपना कोई कारोबार लगाए। हमारे पे इतनी GST GST फलाना टैक्स, धमाका टैक्स, इस लायक छोड़ा नहीं। जो जॉब करते थे उनकी जॉब छुटवा दी। 80-80 हज़ार के जो नौजवान जॉब करते थे उनकी जॉब छुटवा के दिया, हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। पूरे भारत को बेरोजगार कर दिया। 2 करोड़ का जॉब का जुमला पकड़ाया, जॉब नहीं दी। अभी नया जुमला पकड़ाया था 10 लाख जॉब का, वो भी नहीं दी। तो ये ड्रामेबाजी सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत सजाएं, मुसलमानों को उठा पटक करें, और देश का माहौल जो है वो 80-20 का खेला खेलने में सन 2024 भी हम लूट लें। फिर भारत में हम मनुस्मृति लागू करके तमाम दलितों को फिर से गुलाम बनाएं और संविधान बदल डालें। रिजवी जी, एक सवाल, ये जनसंख्या के मामले में देश में लगातार तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में चाइना को क्रॉस करने वाला है भारत। लेकिन एक तरफ RSS है, जो मोहन भागवत, तमाम नेता है RSS के, वो कहते हैं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण लागू भी करना है। एक दूसरी तरफ कहते हैं नहीं लागू करना है। कहते हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनको लगता है कि 8 राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। तो आप कैसे देख रही है?
कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने चूहे का बच्चा पैदा नहीं करा वो भारत के युवाओं को बता रहे हैं कि तुम्हें बच्चे किस तरह पैदा करने चाहिए, कितने पैदा करने चाहिए, कितने दिन बाद पैदा करने चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ इन्हीं के फर्जी सहंद, फर्जी भगवा, फर्जी मान जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हिंदू बच्चे पैदा करें क्योंकि हमें मुल्लों को काटना है। एक दूसरी तरफ झूठ बोल रहे हैं कि मुल्ला बढ़ रहे हैं, मुल्लों की आबादी बढ़ रही है और एक ज़माना ऐसा आएगा कि भारत में मुसलमान जो कब्जा कर लेंगे। अबे कैसे कब्जा कर लेंगे भारत के मुसलमान? भारत में मुसलमान मात्र 20% है, तुम 80% हो। और दूसरी बात, अगर पढ़ा लिखा हो कोई ज्ञानी हो तो जाकर गूगल पे सर्च करे, लेकिन ये कहाँ सर्च करते हैं? व्हाट्सअप पे एजेंडे चलाते हैं। मुसलमान सन 2000 जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भी मुसलमानों की जो भारत में पॉपुलेशन थी वो 15 से 20% थी और आज भी 15 से 20% है। उल्टा 10 साल का अगर भारत का डेटा निकाला जाए, गूगल पे जाके निकालिए मैडम आप, उसमें लिखा हुआ है कि भारत में 10 सालों में मुसलमानों की आबादी तेज़ी से घट रही है। कैसा भाई, कैसा डेटा है कि मुसलमान इनके बकौल 4-4 शादी करके 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं और आबादी फिर भी घट रही है। कौन सा कैलकुलेशन है? ये कैलकुलेशन है नफरत का कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन है भारत के भोले भाले मुसलमानों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का। जो गाँव में रहते हैं, स्ट्रीम चैनल देखते हैं, उनके दिमाग में नैरेटिव सेट कर देंगे मुल्ला 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देखो 4-4 बीवियाँ कर रहे हैं, देखो जाग जाओ, जल्दी जल्दी करो, मुसलमानों के खिलाफ काम करो। तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में इन्होंने ऐसी तैसी मार रखी है मैडम। नहीं तो आज की डेट में आप पूरे भारत में से एक सिंगल मुसलमान लिया जो 4 बीवियां एट ए टाइम रखे बैठा हो और जिसके 40 बच्चे हैं, मैडम नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसे बहुत सारे केस मिल जाएंगे आपको जहाँ पहली बीवी मर गई तो दूसरी शादी कर ले, या पहली बीवी छोड़कर चली गई दूसरी शादी कर ले। ये मुस्लिम समाज में थोड़ी होता है, ये तो नॉन मुस्लिम समाज में भी होता है, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। जब पहली बीवी चली जाती है तो दूसरी शादी इंसान कोई भी कर लेता है। कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी लगातार तमाम आज संसद भवन में बनने वाला है, देश में लगातार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विकास बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस ने 17 सालों में कुछ नहीं किया। तमाम नरेंद्र मोदी की विश्वास नहीं बढ़ा निशा, अविश्वास बढ़ रहा है। अविश्वास बढ़ रहा है, इनको पता है अविश्वास बढ़ रहा है, इसीलिए एक के बाद एक सन 2024 से पहले ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान, ऐसे ऐसे हिटलर शाही पैमान, ऐसे ऐसे ठोकतंत्र की जो एक पूरा मुसव्वदा तैयार करना चाहता है जिससे जनता को टेंट में से पकड़ा जाए, अपोजिशन को टेंट में से पकड़ा जाए, कांग्रेस को उभरने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। इनको पता है कांग्रेस में करंट आ चुका है। अभी अगर आपको पता हो, बीजेपी ने खुद माफ़ी मांगी है, बीजेपी ने माफ़ी मांगी है। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने नेहरू फैमिली पर जो इल्ज़ाम लगाए हम उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। और ये वाला जो ट्वीट है वो आज तक ने भी लगाया, यानी ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इल्ज़ाम लगाए और एक तरफ हो गए। आज संख्या नियंत्रण जो कानून लाने को कह रहे हैं उसमें भी आप देखिए टाइम फिश हो गए। अरे एक बात बताइए, किस मुसलमान ने रोका? एक मुसलमान बताइए। अरे मुसलमान तो वो कौम है, सन 2014 से पहले मैडम बीफ जो था वो 80 रुपये किलो था, अब 300 रुपये है। आप एक मुसलमान बताइए जिसने मुजाहरा कराओ कि 80 रुपये वाला गोश्त हम 300 रुपये में खा रहे हैं। मुसलमान आज भी खा रहा है। वो रिस्क पे भी अल्लाह पे यकीन रखता है कि देने वाला जो है वो राज़िक़ है, वो खुदा है, चाहे वो 80 रुपये दे चाहे वो 800 रुपये दे। मुसलमान ने कोई एहतजाज नहीं करा, ना मुसलमान इस वाले बिल पर एहतजाज करेगा। आप कोई भी बिल लेकर आओ, जिसको जितने बच्चे पैदा करने हैं वो पैदा करेगा क्योंकि उसको अल्लाह पर यकीन है और वो उतने ही बच्चे पैदा करेगा। कुत्ते बिल्ली के बच्चे तो है नहीं, ये पैदा कर करके छोड़ दिए। हर इंसान उतने ही बच्चे पैदा करेगा जब उसको पता है कि उनको अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन, अच्छी परवरिश और अच्छा सेटअप करके दे दे बिजनेस। ऐसे कोई नहीं करे कुत्ते बिल्ली की तरह लाइन लगाएगा। तो ये सिर्फ एक भ्रमित करने वाला बयान है ताकि मुसलमानों के खिलाफ फिर नफरत सेट करें कि देखो मुल्ले ही सब ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की सपोर्ट में है या खिलाफ है? देखिए, मैं सब बिल के सपोर्ट में हूँ। अगर आपको लागू करना है तो आप लागू करिए, लेकिन उन बिलों को भी लागू करिए जिस भारत माता की जय को करने के बाद हर आधा घंटे में भारत की हर महिला लुटती है, गैंग रेप होते हैं, उस पर आपको कानून नहीं लेकर आए। जहेज प्रथा को ख़त्म करिए। जहेज के नाम पे ना मालूम कितनी लड़कियां जलाई जाती हैं, वहाँ आप कोई कानून नहीं लेकर आते। आप थानों में जाकर देखिए मैडम, लड़कियाँ जली हुई खड़ी हुई होती हैं, पिटी हुई खड़ी होती हैं और SHO साहब नोट गिनने होते हैं अपोजिशन से लेकर। आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, सबसे ज़्यादा आपको रेप के मामले नजर आएंगे, सबसे ज़्यादा आपको कि जितने भी फैमिली कोर्ट में नजर आएंगे सारे जहेज के नजर आएंगे। वहाँ सरकार कोई बिल नहीं बनाएगी। बिल कहाँ बनाएगी? जिनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों पर ही बीजेपी टिकी हुई है। जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे बीजेपी में, जब तक ही करंट रहेगा। अगर जिस दिन बोलना बंद कर देंगे करंट खत्म हो जाएगा। अब इनको करंट चाहिए सन 2024 में। मैडम जाकर देखिए, गुजरात डूब रहा है, गुजरात की परवाह नहीं करे, गुजराती रो रहे हैं मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया। वहाँ की परवाह नहीं है,
स्ट्रीम चैनल कहाँ का दिखा रहा है? पाकिस्तान का कराची डूब गया, पाकिस्तान में टमाटर 300 के पार, पाकिस्तान श्रीलंका बनने की कगार पे। अबे जाहिलों की औलादो, पहले यहाँ पर दिखाओ। यानी जो मैं बात कहती हूँ कि इनकी दूर की नज़र जो है बड़ी काम करती है, पास की कमज़ोर है, वही साबित कर रहे हैं। भारत में ऐसी तैसी लगी नहीं दिखाएंगे, भारत की महंगाई को नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान में पहुँच जाएंगे। भारत के तमाम ज़्यादा स्टेटों में बाढ़ आई हुई है, आप खुद देखिए कितनी स्टेटों में आई हुई है, वहाँ नहीं दिखाएंगे। भारत में सूखा पड़ता है, वहाँ नहीं दिखाएंगे। पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला। तो भारत क्या बनने वाला है? स्विट्जरलैंड बनने वाला है। क्या बनने वाला है? भारत भी अफ्रीका बनने वाला है। चलिए, शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ एमन रिजवी, जो बेबाकी से राय देती है, बीजेपी पे कड़े कटाक्ष भी करती है। तो ये आप देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।